दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और जब लोगों को पता हुआ कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है तो लोग यह जानना चाहते थे कि भगवान बुद्ध को कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ है, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है। वह जानना चाहते थे कि भगवान बुद्ध ने ऐसा क्या नया जाना, क्योंकि इस दुनिया में पहले से ही तो इतना सारा ज्ञान है, तो भगवान बुद्ध ने ऐसा क्या प्राप्त कर लिया है। एक दिन बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं ज्ञानी व्यक्ति हूँ। मैंने सभी शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है। मैंने वेद और पुराणों का अध्ययन भी किया है। मैंने गहन चिंतन मनन किया है। मैंने सुना है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। मैं यह जानने आया हूँ कि आपको क्या प्राप्त हुआ है। वह ऐसा कौन सा ज्ञान है जिससे अब तक हम सब लोग अनजान थे। आपको क्या प्राप्त हुआ है। बुद्ध इस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि मेरे पास जो था मैंने वह भी गंवा दिया है। मैं वो सब खो चुका हूँ, वह सब चला गया है। व्यक्ति पूछता है कि आपके पास से क्या चला गया है, आपने क्या खो दिया है। बुद्ध ने कहा, लोभ, मोह, माया, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, कामना, इच्छा, वासना, यह सब मैंने खो दिया है। वह व्यक्ति बोला, तो फिर आपने क्या पाया बुद्ध। बुद्ध ने कहा, कुछ भी नहीं। तब व्यक्ति बोला कि फिर यह लोग क्यों कहते हैं कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, क्या आपने कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने किसी प्रकार का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया। ज्ञान तो सर्वत्र है, कण कण में है। व्यक्ति को उसे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो केवल अपना अज्ञान खो दिया है। अज्ञान खोने के बाद क्या बचता है। तो वह व्यक्ति कहता है कि अज्ञान खोने के बाद तो केवल ज्ञान ही बचता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जब ज्ञान और अज्ञान दोनों ही ना बचे तब व्यक्ति के पास क्या बचेगा। वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनसे बोला, हे बुद्ध, मैंने तो यह विचार अपने मन में कभी लाया ही नहीं। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। बुद्ध कहते हैं, मेरे पास जो कुछ था मैंने सब कुछ खो दिया। सब छूट जाने के बाद मुझे पता चला कि जिन चीज़ों से मैं प्रेम कर रहा था, जिन चीज़ों को मैं पाना चाहता था, वह सत्य था ही नहीं। तो फिर वह सत्य क्या था जो बुद्ध ने प्राप्त किया। तो बुद्ध कहते हैं कि जब मैंने सब कुछ खो दिया तब मुझे ज्ञान दिखाई दिया, लेकिन इसके विपरीत हम सब कुछ पाना चाहते हैं। बुद्ध खोने की बात करते हैं और हम पाने की बात करते हैं। हम ध्यान करते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, लेकिन क्या हम स्वयं को अज्ञानी मानने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जो ज्ञानी है उसे ज्ञान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह पहले से ही ज्ञानी है। और एक समस्या यह भी है कि हम अपने आप को ज्ञानी मानते हैं और ज्ञान भी प्राप्त करना चाहते हैं। भला यह कैसे संभव है, क्योंकि ज्ञान तो उसे ही प्राप्त हो सकता है जो ज्ञानी हो। पहले तो हम यह समझ नहीं पाते कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। ध्यान से समझने का प्रयास करोगे तो पाओगे कि जिसे हम ज्ञान समझ रहे हैं वह अज्ञान है। हमारा ज्ञान ही हमारा अज्ञान है। उदाहरण के लिए, हमारा ज्ञान कहता है कि हम सांस लेते हैं और जीवित रहते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे और विचार करोगे तो पता चलेगा कि हम सांस कभी नहीं लेते। सांस स्वयं ही चलती है, क्योंकि अगर हम सांस ले सकते हैं और बंद कर सकते हैं तब हम सांस को कभी भी बंद कर सकते और कभी भी शुरू कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो कोई भी व्यक्ति मुर्दा ना होता, और अगर मुर्दा होता भी तो मुर्दे भी सांस ले रहे होते। तो यह हमारा ज्ञान ही है जो यह कहता है कि हम सांस लेते हैं। जब से इस धरती पर मनुष्य आया है तब से मनुष्य एक ही प्रकार से चल रहा है। क्या आपने गौर किया कि व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो, सब एक जैसी भावनाएं रखते हैं। सबको क्रोध आता है, सबके मन में प्रेम है, और सब स्वार्थी हैं, सब लालची हैं, सब एक दूसरे से आगे भी निकलना चाहते हैं। इतिहास में बहुत बड़े बड़े राजा और सम्राट हुए जिन्होंने अपनी इज्जत बनाने और बढ़ाने के लिए बहुत कुछ नष्ट किया, बहुत कुछ बर्बाद किया। लेकिन आज वो राजा और सम्राट नहीं है। उनकी जगह हम हैं। जो एक राजा और सम्राट करता है वह एक गरीब व्यक्ति भी करता है। वह भी अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, कितना भी गिर सकता है, किसी की भी हत्या कर सकता है, किसी को भी बर्बाद कर सकता है और खुद के प्राण भी ले सकता है। और अंत में कोई सम्राट हो या कोई गरीब व्यक्ति, दोनों ही एक ही स्थिति में प्राण त्यागते हैं। सम्राट हो सकता है कि युद्ध के मैदान में अपने प्राण त्यागे, और एक गरीब हो सकता है कि अपनी झोपड़ी के आगे खुले मैदान में अपने प्राण त्यागे। लेकिन प्राण निकलने में पीड़ा तो एक जैसी ही होती है। हजारों सालों से सब कुछ एक जैसा ही घटित हो रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं। फिर भी हम इतने ज्ञानी व्यक्ति हैं
कि उन सब से भी हम कुछ नहीं सीखते। हम भी वही गलतियां दोहराते हैं जो पहले हो चुकी हैं, और उसका परिणाम भी हम जानते हैं, फिर भी उन गलतियों को हम बार बार दोहराते हैं। वही गलतियां हम बार बार करते हैं। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि हम अज्ञानी हैं, क्योंकि जिसे हम अपना ज्ञान समझ रहे हैं वही ज्ञान हमें सत्यता से दूर रखता है। बुद्ध जिस सत्य की बात कर रहे हैं, उन्हें जो सत्य प्राप्त हुआ है, जो सत्य होता है, वह ब्रह्मांडीय होता है। वह हर जगह, हर समय, हर स्थिति पर एक जैसा होता है। उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो सत्य है, वह स्थिति, समय और स्थान के बदलने पर बदल जाता है। एक सत्य जो भारत में सत्य है, वह दूसरे देशों में जाकर असत्य हो जाता है। जैसे प्रेम और करुणा एक यूनिवर्सल सत्य है। यह हर जगह, हर स्थिति में, हर समय पर एक जैसा ही रहता है। यह हर जीवों में एक जैसा ही प्रकट होता है, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो या कोई भी हो। जैसे माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है, वैसे ही एक गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है। प्रेम जाति, धर्म और शारीरिक बनावट से परे है। इसीलिए बुद्ध प्रेम और करुणा की बात करते हैं। लेकिन बुद्ध जिस प्रेम और करुणा की बात करते हैं, हम उसे समझ ही नहीं पाते। प्रेम तो हम भी करते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में प्रेम करते हैं? एक पति कहता है, मैं अपने पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन कुछ समय बाद वही पति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। तो यहाँ ऐसा कैसा प्रेम है? जिस प्रेम की जगह क्रोध ने ले ली, क्योंकि यह प्रेम था ही नहीं, यह एक शारीरिक आकर्षण था। इसीलिए वह समय के साथ बदल गया। हम प्रेम या कोई भी व्यवहार कहाँ से सीखते हैं? यहाँ हम अपने परिवार, अपने समाज और आसपास के लोगों से ही सीखते हैं। हमारी बुद्धि हमारे विचारों से ही निर्मित होती है, लेकिन हमारे आसपास के माहौल से ऐसे विचार हमारे अंदर डाले जा रहे हैं जिससे हमारी बुद्धि और समझ का पतन होता जा रहा है। यह विकृत होते जा रही है। प्रेम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो स्वयं प्रकृति की देन है, और यह एक प्रकृति का हिस्सा भी है। प्रकृति हमसे प्रेम करती है, वह सभी प्रकार से हमारा ध्यान रखती है, लेकिन इसके बदले वह हमसे कुछ भी नहीं मांगती, जबकि हम ही प्रकृति को नष्ट करने में लगे रहते हैं। यह वह प्रेम है जो हमारे अंदर भी होता है, लेकिन हम इसे भूल गए हैं। जिस प्रेम को हम जानते हैं और समझते आ रहे हैं, वह प्रेम बनावटी है, स्वार्थी है, बस स्वार्थ पर टिका हुआ है। उसे हमने बाहर से और अपने समाज से और आसपास के लोगों से ही सीखा है। समाज और आसपास के लोगों के द्वारा जो दिखाया जाता है, हम वैसा ही करना जानते हैं, और हम वैसा ही बनना चाहते हैं, और वैसा ही प्रेम भी करना चाहते हैं। हम हर चीज़ में समाज की नकल करना चाहते हैं। हम अच्छा दिखाना चाहते हैं। अगर कोई भी लोग हमारे तरफ देखे तो वह कहे कि देखो इनमें कितना अच्छा प्रेम है, लेकिन वास्तव में जो सत्य है वह बहुत दूर नहीं है, हमारे बहुत पास ही है। वह हमारे ही अंदर है। हम अपने आँखों पर पट्टी बांध रखे हैं, दिखावे की पट्टी, समाज के नकल करने की पट्टी। इसीलिए हम अपने अंदर के सत्य को कभी देखना ही नहीं चाहते, या इसे यह कह सकते हैं कि हमें कभी सोचने के लिए इतना टाइम ही नहीं है कि हम जो रोज कर रहे हैं उससे हटकर भी कुछ किया जा सकता है। अपनी सामाजिक बुद्धि को छोड़ दे, जो समाज ने हमें सिखाया है उसे कुछ समय के लिए भूल जाए और स्वयं को समझे, खुद को जानने का प्रयास करे। आपके सबसे ज़्यादा करीब आप खुद ही हो। आपसे ज़्यादा आपको और कोई नहीं जानता। आपसे ज़्यादा आपके करीब और कोई नहीं हो सकता। दूसरे किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा आप स्वयं को बहुत अच्छे से जानते हो। तो इसीलिए दोस्तों, देखिए और जानिए कि क्या आप सच में आपके बारे में कुछ जानते हैं, या ऐसे ही जिए जा रहे हैं। जन्म लेना और रोते चिल्लाते हुए इस दुनिया से चले जाना इस जीवन का उद्देश्य कदापि नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक स्टोरी। तो अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।